और अगली खबर ऐसी है जिसने पूरी दुनिया को पिछले कई दिनों से हैरान कर रखा है। खबर ट्रंप के एक और फरमान की है। ट्रंप ने अब 2 अप्रैल से भारत समेत दुनिया के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। क्या होगा इससे, इसका आप पर क्या असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. बुधवार को अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन को कुछ इसी अंदाज में ट्रंप ने संबोधित किया। सत्ता में आते ही अपने बयानों और अपने ताबड़तोड़ ऐलानों से दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने वाले ट्रंप का वो अंदाज बुधवार को अमेरिकी संसद में एक बार फिर देखने को मिला। अमेरिका इज बैक के उद्घोष से अपनी भाषण की शुरुआत करते हुए ट्रंप ने भारत समेत कुछ देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। आखिर क्या होता है रेसिप्रोकल टैरिफ, ये आपको बताएंगे। ट्रंप के इस ऐलान के पीछे की वजह क्या है, ये भी आगे बताएंगे। ट्रंप के इस टैरिफ ऐलान से भारत को कितना असर पड़ेगा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ट्रंप के इस ऐलान को सुन लेते हैं जो उन्होंने भारत के लिए किया है। India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea, but that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was, and so on April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. जिसकी आशंका पिछले कई दिनों से जताई जा रही थी, आखिरकार ट्रंप ने बुधवार को उसे साबित कर ही दिया। अब 2 अप्रैल से भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि ट्रंप के इस टैरिफ ऐलान से भारत पर कितना असर पड़ेगा और भारत के कौन से क्षेत्र इससे ज्यादा प्रभावित होंगे, ये आपको बताएंगे। उससे पहले आखिर रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, ये जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ एक तरह का बॉर्डर शुल्क या कहें कि टैक्स है जो विदेशों से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। और रेसिप्रोकल का मतलब है जैसे को तैसा, आप जैसा करोगे वैसा ही हम भी करेंगे। अगर कोई देश अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाता है तो उतना ही टैरिफ अमेरिका भी उस देश पर लगाएगा। दरअसल इन टैरिफ के जरिए ही सरकार की इनकम में इजाफा होता है। इसके अलावा टैरिफ को लगाने के पीछे का एक कारण ये भी है कि देश इसके जरिए घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं जो अन्य देशों से आने वाले सामान के मुकाबले सस्ते होते हैं। अब आखिर इस टैरिफ से भारत पर कितना असर पड़ेगा, आप ये भी समझिए। अगर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाया तो इससे नुकसान होगा। भारत अपना 17% से ज्यादा विदेशी व्यापार अमेरिका से करता है। अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे फल और सब्जियों का सबसे बड़ा खरीदार है। 2024 में अमेरिका ने भारत से 18 मिलियन टन चावल भी इंपोर्ट किया है। अगर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो अमेरिकी बाजारों में भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे बिकने लगेंगे। इससे अमेरिकी जनता के बीच इनकी डिमांड कम हो जाएगी। दरअसल भारत में पहले से ही लोगों की खरीदारी की शक्ति कम मानी जाती है। ऐसे में ट्रंप की इस पॉलिसी के लाने के बाद निर्यात तो गिरेगा ही, और जब निर्यात गिरेगा तो उत्पादन भी गिरेगा। और अगर भारत टैरिफ को कम करता है तो सामान तो सस्ते होंगे, लेकिन इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इस टैरिफ का असर सबसे ज्यादा भारत के ऑटो सेक्टर को होने वाला है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी आप समझिए। भारत ऑटो क्षेत्र में अमेरिका से ज्यादा टैरिफ वसूलता है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के मामले में भारत अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण निर्यातक है। भारत अमेरिका को इंजन पार्ट्स, ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम सप्लाई करता है। भारत अमेरिका को करीब 1 से 2% शुल्क पर ऑटो पार्ट्स भेजता है। कई वस्तुओं पर ये टैक्स 0 भी है। दूसरी ओर भारत अमेरिका से आने वाले कंपोनेंट पर कई स्लैब में टैक्स लगाता है। अमेरिका में कुल $300 अरब के कंपोनेंट्स के आयात में भारत का हिस्सा सिर्फ $7 अरब का है। भारत से अमेरिका को कई तरह के वाहन निर्यात किए जाते हैं, जिस पर भारत अब तक विदेशों से आने वाली गाड़ियों पर 100% से ज्यादा शुल्क वसूल करता रहा है।